फाइनल हो गया है विपक्षी गठबंधन इंडिया की जीत का 555 प्लान। अभी 5-5-5 प्लान है क्या? 5 शहरों में 5 रैलियां, 5 एजेंडों के साथ, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है। कौन कौन से? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम, अब तेलंगाना। अब देखिए, हर जगह राजनीति की बारिश हो रही है। सियासी गलियारों में कुछ खबरें भी हैं, कुछ सही निकल जाती हैं, कुछ पलट जाती हैं। तो रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आप ये समझिए कि कौन से शहर हैं इंडिया गठबंधन का टारगेट, क्या है इंडिया के 5 बड़े एजेंडे इन 5 शहरों में, तीसरा है क्या है इंडिया गठबंधन की चुनौतियां, चौथा है क्या है एनडीए की चुनौतियां, और पांचवा है कि 5 राज्यों में अभी ताजा स्थिति क्या है। तो सबसे पहला है कि आखिर कौन से वो 5 बड़े शहर हैं जो इंडिया गठबंधन का टारगेट है। अब देखिए, जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से 3 बैठकें हो चुकी हैं। लास्ट बैठक हुई थी मुंबई में, उसके बाद ये फैसला लिया गया कि हम भोपाल में पहली रैली करेंगे, लेकिन उस रैली को रद्द करना पड़ा भोपाल की। उसकी वजह क्या थी? आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, क्योंकि मध्य प्रदेश में ये तीनों ही पार्टी जो कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा है वो अलग अलग चुनाव लड़ रही है, और कमलनाथ ये कतई नहीं चाहते थे कि मध्य प्रदेश चुनाव का राष्ट्रीयकरण हो। अब आप खुद सोचिए, आम आदमी पार्टी ऑब्वियसली अगर अलग चुनाव लड़ रही है तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पे भी निशाना थामेगी। तो अगर ये लोग भोपाल में एक ही मंच पे आ जाते तो क्या ही सीन होता। तो इसलिए भोपाल की रैली रद्द करनी पड़ी। तो अब सबसे पहले जो रैली हो सकती है वो बिहार के पटना में हो सकती है। अब पटना में होगी पहली रैली। येचुरी, लालू यादव और नीतीश की इस पर मुलाकात भी हो चुकी है। दूसरी महाराष्ट्र के नागपुर में हो सकती है, तीसरी तमिलनाडु के चेन्नई में हो सकती है, चौथी असम के गुवाहाटी में हो सकती है, और पांचवी राजधानी दिल्ली में हो सकती है। अब दूसरा है, ये 5 शहर तो मैंने आपको बता दिए, तो आखिर इन शहरों में इंडिया गठबंधन के 5 वो एजेंडा क्या हो सकते हैं। तो खबरों के मुताबिक हमें पता चला है कि जितने भी शहर हैं उधर क्षेत्रीय मुद्दों को आगे रखा जाएगा और क्षेत्रीय दलों को भी आगे रखा जाएगा। तो अगर बिहार की हम बात करें तो वहां पर जातीय जनगणना पर जोर दिया जाएगा, क्योंकि जेडीयू और आरजेडी का तो मूल मंत्र यही है। और अभी जो हाल ही में महिला आरक्षण बिल पास हुआ है उसमें भी कांग्रेस और जो ये क्षेत्रीय दल है उन्होंने मिलकर एक ही आवाज बुलंद की है कि ओबीसी आरक्षण देना चाहिए, उसके लिए आपको जातीय जनगणना करवानी पड़ेगी। फिर दूसरा आ जाइए, नागपुर में संवैधानिक संस्थाओं पर निशाना। महाराष्ट्र में क्या हुआ सबको पता है, शिवसेना टूट गई, एनसीपी टूट गई, और अब लगातार विपक्ष ये आरोप लगा रहा है बीजेपी पे कि वो लोग राष्ट्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करते हैं विपक्ष को परेशान करने में। तो नागपुर में संवैधानिक संस्थाओं पर निशाना बना सकता है विपक्ष। फिर तीसरा आ जाइए, चेन्नई में केंद्र वर्सेस राज्य का मुद्दा। साउथ में हमें पता है बीजेपी का पत्ता लगभग साफ है। अभी हाल ही में तमिलनाडु में एआईएडीएमके के भी साथ बीजेपी का गठबंधन टूट गया। अब एक जेडीएस ही बची है बीजेपी के पास। लेकिन ये भी कहा जाता है साउथ में कि केंद्र और राज्य के जो रिलेशन है वो वहां पे ठीक नहीं है, और इसी बात का फायदा विपक्ष उठाएगा। फिर गुवाहाटी में मणिपुर का मुद्दा। अब बात कर लेते हैं कि राजधानी दिल्ली में इंडिया गठबंधन कौन से बड़े मुद्दे उठाएगा। देखिए, राजधानी दिल्ली में यही प्रॉब्लम है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में टकराव हो सकता है। ऐसे तो ये इंडिया गठबंधन में साथ हैं, लेकिन हमें भी पता है कि पंजाब में क्या हो रहा है, और ये दोनों लोग, आम आदमी पार्टी वाले नेता और कांग्रेस के नेता, आपस पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। तो इंडिया गठबंधन के एजेंडे दिल्ली में हो सकते हैं बेरोजगारी भत्ता, रोजगार गारंटी योजना। मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस ने बेरोजगारी भत्ता वाला जो मुद्दा है वो 2019 में भी उठाया था। खाद्य सुरक्षा कानून, पुरानी पेंशन योजना को वापस लागू किया जाए, मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाओं पर हल्ला बोल। तो ये हैं इंडिया गठबंधन के 5 एजेंडे जो इन 5 राज्यों में हो सकते हैं। अब तीसरा है कि आखिर इंडिया गठबंधन की बड़ी चुनौतियां क्या है। देखिए, सबसे पहले तो ये कि आपसी विरोध के चक्कर में ही जो भोपाल में पहली रैली होने वाली थी वो रद्द हो गई। तो बीजेपी तो यही आरोप लगाएगी कि आपकी आपस में तो बन नहीं पा रही है, तो आप क्या 2024 में मोदी जी को हराओगे। फिर आ जाते हैं पंजाब में आम आदमी पार्टी वर्सेस कांग्रेस। अभी हाल ही में कांग्रेस के नेता पंजाब में गिरफ्तार हुए हैं, उस पर भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो सुर हैं वो एकदम ऑपोजिट हैं। तो लड़ाई है पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की। तो ये लोग कैसे इंडिया गठबंधन
में अपने रिश्तों को निभा पाएंगे। फिर आ जाओ बंगाल में, बंगाल में कांग्रेस वर्सेस टीएमसी वर्सेस लेफ्ट है। ऐसे तो इंडिया गठबंधन में ये लोग साथ हैं, लेकिन जब राज्य की बात आती है तो अधीर रंजन चौधरी लगातार ममता बनर्जी की स्पेन यात्रा पर जो है आरोप लगाते रहते हैं। ममता बनर्जी ये कहती है कि लेफ्ट बुरी है और ये भी कहती है कि कांग्रेस और बीजेपी का पीछे से गुप्त गठबंधन हो रखा है। तो बंगाल में तो बहुत ही खराब स्थिति है। फिर आप उत्तर प्रदेश में आ जाइए, समाजवादी पार्टी वर्सेस कांग्रेस। अब कहने को तो ये इंडिया गठबंधन में साथ हैं, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में सीट बंटवारे की बात आएगी तो ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस क्या करेगी कि क्या अखिलेश यादव अपनी सीटें कांग्रेस को देंगे या क्या कांग्रेस अपनी सीटें अखिलेश यादव को देंगी, ये एक बड़ा सवाल है। तो उत्तर प्रदेश में भी बहुत हद तक जो पेच है वो फंसा हुआ है और अखिलेश यादव तो अलग से ही अपना एक अलग गठबंधन वहां पे चला रहे हैं, पीडीए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश में सभी विपक्षी दल जो हैं वो बिखरे हुए हैं। ऐसे तो हम इंडिया गठबंधन में साथ हैं, लेकिन जब मध्य प्रदेश की बात आती है तो आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अलग से लड़ रही है। तो एक ये बड़ी चुनौती है कि इन लोगों पर फिर जनता कैसे विश्वास कर पाएगी। फिर आ जाइए आप सीट बंटवारा और चेहरे पर सवाल। 3 अभी तक बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन अब तक भी सीट बंटवारे और चेहरे पर कोई भी हल्का सा भी डिसीजन नहीं लिया गया है। कुछ कमिटीज बनाई गई थी, लेकिन अब वो कमिटीज भी सक्रिय नहीं दिख रही हैं। फिर आ जाइए, अगर संयुक्त रैली से बढ़ेगी ताकत और अगर इन सब चुनौतियों के बाद भी इंडिया गठबंधन संयुक्त रैलियां कर लेता है इन 5 शहरों में और ये जो एजेंडे इन्होंने शायद तय कर रखे होंगे उस पर अमल कर लेता है, तो ये इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़ी जीत होगी और बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। अब चौथा है कि क्या है एनडीए की चुनौतियां। मैंने आपको इंडिया गठबंधन की चुनौतियां तो गिनवा दी, लेकिन बीजेपी की जो बड़ी चुनौतियां हैं वो भी आपको जान लेनी चाहिए। तो एमपी में सत्ता विरोधी लहर है। अभी सबको पता है कि मध्य प्रदेश में मामा की सरकार है, यानी शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, और वहां पर बीजेपी ने अभी प्रचार में ये क्लियर नहीं किया है कि हमारी तरफ से सीएम कौन होगा, और किसी भी राज्य में बीजेपी अभी ये फैसला नहीं ले रही है। तो देखा जाए तो मध्य प्रदेश में सत्ता विरोधी लहर का सामना कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। फिर आ जाइए, बीजेपी लिस्ट से आई बगावत। बीजेपी ने अभी जो मध्य प्रदेश में लिस्ट जारी की है उसके बाद से बगावत का दौर शुरू हो गया है। बड़े बड़े नेताओं ने या छोटे छोटे नेताओं ने बीजेपी के खिलाफ अपना प्रदर्शन जताया, यहाँ तक कि इस्तीफा भी दे दिया है। तो ये जो लिस्ट है वो बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। फिर आ जाइए, बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता नाराज हैं और अमूमन इसके बाद वो अब विरोध में उतर आए बीजेपी के खिलाफ। तो ये एक बड़ी खतरे की घंटी है बीजेपी के लिए। फिर आ जाइए, वसुंधरा पर अटकलें तेज। अब जैसे मैंने आपको बताया, राजस्थान में भी जो है सीएम चेहरा बीजेपी ने फाइनलाइज नहीं किया है। अब वसुंधरा राजे पर अटकलें लगाई जा रही हैं। वसुंधरा राजे राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि शायद वो कांग्रेस का हाथ थाम ले। अगर ऐसा हो जाता है तो बाय गॉड बीजेपी की स्थिति राजस्थान में बहुत खराब हो जाएगी। फिर आ जाइए, मध्य प्रदेश की वापस बात कर लीजिए। सिंधिया गुट की परेशानी, ये जो सिंधिया गुट है और जो बीजेपी का गुट है, क्योंकि सिंधिया कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, तो इनकी आपस में टकराव चलता ही रहता है, चाहे वो बयान के द्वारा हो, चाहे वो सीटों पर लेकर हो। तो एक ये बड़ा झटका है बीजेपी के लिए। फिर आ जाइए, राजस्थान में गुटबाजी। अभी हाल ही में जो शाह और नड्डा जी ने राजस्थान में एक बैठक की, उसके बाद ये हुआ कि वो गुस्सा हो गए। कैसे गुस्सा हो गए? कार्यकर्ताओं पर, क्योंकि राजस्थान में तगड़ी गुटबाजी चल रही है। फिर आ जाइए, इंडिया गठबंधन का एक हो जाना। अगर इन सब के बावजूद भी अगर विपक्षी गठबंधन सच में एक हो गया, सच में उन्होंने सीट बंटवारा कर दिया, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। दक्षिण में लगभग साफ हो चुकी है, ये भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि दक्षिण में अब बीजेपी के लिए चुनौतियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि जेडीएस वापस आ गई है, गठबंधन में आ गई है एनडीए में। लेकिन एआईएडीएमके जो तमिलनाडु में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी है डीएमके के खिलाफ, यानी सत्ताधारी डीएमके स्टालिन के खिलाफ, अब उनके खिलाफ जो ये एआईएडीएमके है वो भी बीजेपी से अलग हो गई है। तब साउथ में बीजेपी क्या करेगी, इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अब पांचवा है कि जो 5 चुनावी राज्य हैं उनकी ताजा स्थिति क्या है। अगर अभी तक किसी को नहीं पता है, मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, मध्य प्रदेश में चुनाव है। मध्य प्रदेश में अभी बीजेपी की सरकार है, शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, और अभी एंटी इनकम्बेंसी का वहां पर बीजेपी सरकार शिकार है।
फिर आ जाइए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और ज्यादातर जो सर्वे सामने आए हैं वो यही बता रहे हैं कि जो भूपेश बघेल है वो शायद इस बार वापस जीत सकते हैं। फिर आ जाइए, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। अभी राजस्थान में एक रिवाज रहा है कि सरकार रिपीट नहीं होती है और इस बार ऐसा कहा जा रहा है बीजेपी इसको स्ट्रॉन्ग पॉइंट के तौर पर ले रही है, क्योंकि अभी कांग्रेस की सरकार है तो शायद अब बीजेपी की सरकार आ जाए। लेकिन गहलोत का वहां पर दबदबा बहुत स्ट्रॉन्ग है तो उसको बीट कर पाना बीजेपी के लिए थोड़ा मुश्किल है और वहां पे इंटरनल गुटबाजी भी चल रही है दोनों ही पार्टियों में। इधर अशोक गहलोत और सचिन पायलट लड़ रहे हैं तो इधर आप आ जाइए, वसुंधरा राजे, सीपी जोशी और कई बड़े नेता हैं जो उनकी गुटबाजी चल रही है। फिर आ जाइए, तेलंगाना में केसीआर का राज है। अब इधर दोनों के लिए ही टेंशन है, बीजेपी के लिए भी टेंशन है और कांग्रेस के लिए भी टेंशन है, क्योंकि केसीआर ना एनडीए का साथ दे रहे हैं और ना ही इंडिया गठबंधन का साथ दे रहे हैं और ये तीनों वहां पर त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है, बीजेपी अलग, कांग्रेस अलग और केसीआर अलग। फिर आ जाइए, मिजोरम में एनडीए की सरकार है। अब हमें पता है लगभग नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में बीजेपी ने अपनी पकड़ बना ली है और मिजोरम में भी अभी एनडीए की सरकार है और अभी हाल ही में जो 3 नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों में चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी ने एक शानदार जीत दर्ज की थी और अब हमें नहीं लगता है कि शायद मिजोरम में एनडीए की सरकार को कांग्रेस टक्कर दे पाए। अब देखिए, इन सारे पॉइंटर्स से मैंने आपको ऊपरी तौर से स्थिति समझाने की कोशिश की है, कम शब्दों में, कम समय में। अब खैर आगे क्या होता है, कहाँ पे रैलियां होती हैं, क्या एजेंडा होता है, क्योंकि मुद्दे आए दिन बदलते रहते हैं, ये तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए और मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।